प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है पिछले जन्म में किए गए कर्म, यही हमारे प्रारब्ध होते हैं। अब इस जन्म में तो हमें भक्ति करनी है, और भक्ति से क्या प्रारब्ध में परिवर्तन संभव है? अर्थात पिछले जन्म के किए गए कर्मों से जो फल हमें इस जन्म में मिलेगा, क्या भक्ति से वह बदला जा सकता है? तो आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे कर्म जिनसे यह शरीर मिला है, कर्म का सिद्धांत ज्ञात होने पर यह बात साफ हो जाती है कि मनुष्य योनि सिर्फ भोग योनि ही नहीं, कर्म योनि भी है। इसका सदुपयोग करके जीव अपने भोग की दिशा अर्थात प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है। कैसे? इसको ऐसे समझें कि सामने से छूटे हुए तीर की गति बदलने के लिए दूसरे तीर का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन यह कार्य दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है। परंतु यदि ऐसा ना हो सके तो उस स्थान का परिवर्तन करके घात से बचा जा सकता है। यदि ऐसा भी संभव ना हो तो ढाल द्वारा या कवच पहनकर घात को कुंठित तो किया ही जा सकता है। परिहार का अर्थ दूर होना ना होकर उसकी समझ ना होना या उसकी कोशिश ना करना है। संकट के ज्ञान का अधिष्ठान मन है। संकट क्यों आता है? यह मन के कारण आता है। मन में जो उथल पुथल चल रही होती है, इसी के कारण यह संकट हमारे पास में आता है। अगर वह मन नष्ट हो जाए तो संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। मन को अमन करने वाला एकमात्र साधन नाम स्मरण है। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक ही समय मन में दो विषय नहीं रह सकते। अर्थात मन को नाम स्मरण की आदत डाल देने पर भौतिक विषयों तथा संकटों का चिंतन करने के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। तात्पर्य है कि संकट प्राप्त होकर भी उसका प्रभाव नहीं रहता। अब नाम स्मरण क्या है? तो नाम स्मरण है ईश्वर की आराधना, जो कई तरह से होती है। एक तो है आजपा गायत्री जप, जो आपकी श्वासों से चलती है। जब श्वास अंदर जाती है तो 100 शब्द का ज्ञान होता है, और जब श्वास आपकी बाहर जाती है तो हम शब्द का ज्ञान होता है। अर्थात सो हम आपकी सांसें जपती हैं, और यही मन को एकाग्र करने का सरल साधन भी है। अब संकट प्राप्त होकर भी उसका प्रभाव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को तो ईश्वर की आराधना में लगा दिया है। नियति के नियमानुसार अहंकार के क्षीण हो जाने से भौतिक विषयों तथा संकटों के लिए कोई काम ही नहीं बचता। संकट परिहार के संबंध में बहुत सी बातें आती हैं, जैसे हे भगवान, मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण करो, मैं तुम्हारी पूजा करके प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब ऐसी मनौती मांगने वाला विद्यार्थी यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर भी पूजा नहीं करता तो वह अति नीच तबके का भक्त माना जाता है। मनौती मांगकर बाद में उसके अनुसार पूजा करने वाला कनिष्ठ श्रेणी का भक्त माना जाता है। और हे परमात्मा, मुझे उत्तीर्ण कर, मैं आज ही तेरी पूजा करता हूं, ऐसा कहकर सचमुच पहले पूजा करने वाला विद्यार्थी मध्यम तबके का भक्त होता है। हे परमेश्वर, मुझे उत्तीर्ण कर या अनुत्तीर्ण कर, मुझे पास कर या फेल कर, परंतु अनुत्तीर्ण होने पर उसका दुख सहन करने की शक्ति मुझे दे दे। मैं उसके प्रीत्यर्थ आज से ही तुम्हारी पूजा करता हूँ, ऐसा कहने वाला व्यक्ति या विद्यार्थी श्रेष्ठ भक्त होता है। लेकिन कुछ न मांगने वाला और निष्काम भावना से सतत नाम स्मरण करते हुए अध्ययन करने वाला विद्यार्थी उच्च कोटि का भक्त होता है।
भगवान के भक्तों की स्थिति नवजात शिशु जैसी होती है और उसके मुंह से स्वर निकलते ही उसकी माँ दौड़कर उसके पास जाती है। कारण कारण है कि वह उसके पास होती है और उसी तरह निष्काम बुद्धि से सतत नाम स्मरण करते हुए कार्यरत रहने वाले शब्द के शब्दकोश में संकट और परिहार शब्द नहीं रहते। परमेश्वर हमेशा उनके पास रहने से उनका अहंकार पूर्णतया नष्ट हो जाता है और फिर संकट उसके पास नहीं फटकता। अर्थात भक्ति से प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को परिवर्तित करना संभव है। जय श्रीमन नारायण।